प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी की एक चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा और वो है जमीनें। प्रधानमंत्री महोदय को पूरे देश की जमीनें क्यों चाहिए? आखिर क्या मकसद है इनका? यानी पूरे जमीन पर इनकी नज़र है। पहले किसानों की ज़मीन पर नज़र थी, उसके बाद और कई जगह नज़र गई, फिर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर गई, अब सुन रहे हैं कि चर्च की ज़मीन पर भी इनकी नज़रें हैं। आखिर वजह क्या है? क्या कोई मकसद तो नहीं है प्रधानमंत्री महोदय? आपको पूरे देश की जमीनें क्यों चाहिए? इनका मालिकाना हक है। यानी जनता का मालिकाना हक है, किसान की जमीन उनका मालिकाना हक है। और आपको पहले बता दिया था जब आपने 3 काले कानून बनाए थे कि किसान अपनी जमीन कभी नहीं छोड़ेगा, और आपको आखिर में मजबूर किया गया, आपको माफी मांगनी पड़ी देश से, तब आपने वो 3 काले कानून रद्द किए थे। क्यों चाहिए आपको सारे देश की जमीनें? क्या वजह है? कहां लेके जाएंगे आप? आखिर कोई साजिश तो नहीं है इसके पीछे? प्रधानमंत्री महोदय, पूरे देश की जमीन कभी पहले तो किसी ने नहीं मांगी। चलो किसी खास काम के लिए जरूरत पड़ती थी, वो एक अलग बात है, क्योंकि जमीनें अगर एक्वायर नहीं होंगी तो फिर काम कहाँ से होंगे? फैक्ट्रियाँ लगनी, कुछ और लगने। लेकिन सारे देश की जमीनों पर आपकी नज़र है, इसके पीछे कोई गंभीर चाल है। आप किसानों की जमीन लेकर के कौन खेती करेगा? आप उनको, अपने जो किसान जिनको आप मानते हो, उनके गुलाम बनाना चाह रहे थे आपकी एक ही मंशा थी कि आपके जो माने हुए किसान हैं, मान्यता दिए हुए किसान हैं, उनको आप असली किसान को उनके गुलाम बनाना चाह रहे थे, लेकिन आप उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। अब वक्फ बोर्ड का जो बिल था वो आपने कैसे भी साजिश करके पास तो करा दिया है। साजिश मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके सहयोगी वो इसके हक में नहीं थे, लेकिन मजबूरी में उनको कराना पड़ा, साथ देना पड़ा। वो भी वचन देने के बाद। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को वचन दिया था कि हम आपकी जमीन को हाथ नहीं लगाने देंगे, और इसके बाद आपने ईडी का, क्योंकि वो हमें पहले से मालूम था, चंद्रबाबू नायडू पहले जेल में थे, आपने उसको जेल से बाहर निकाला है, और निकाल करके उनके साथ आपने चुनाव लड़ा है 2024 में। लोकसभा और विधानसभा एक साथ हुए थे, और आपके सहयोग से वहां सरकार चल रही है। हालांकि उनका संख्या बल काफी है, उनका आपके बगैर भी चल जाएगी, लेकिन आपकी सरकार उनके बगैर नहीं चलेगी। तो आप आए दिन उनको धमकी देते रहते, तो कैसे भी आपने ये वक्फ बोर्ड तो पास करा दिया है। अब आगे आपकी नजरें और भी बहुत जगह है। सेना की भी जमीन है, रेलवे की भी जमीन है, वक्फ बोर्ड का तो आपने करा ही दिया है, चर्च की भी बहुत ज्यादा जमीनें हैं। तो आपकी नजर इस पूरे देश की जमीन पर है। प्रधानमंत्री महोदय, आखिर मकसद क्या है? आप मकसद बताइए। आप देश के मालिक नहीं है, आप देश हित में अच्छा काम करिए। जनता आपके साथ है, जनता आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन आप काम कर नहीं रहे हैं, इसलिए जनता आपके खिलाफ है। आप देश हित में काम नहीं कर रहे। आपने जितने जुमले फेंके थे चुनाव में, मतलब पहली बार जीतने से पहले, वो जनता भूली नहीं है। वो जुमले याद हैं जनता को, और आए दिन जनता आपसे सवाल कर रही है, लेकिन आपको कोई फिक्र नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है। आप आखिर बताइए, देश को अंधेरे में मत रखिए। आपने देखिए, जब आपने सत्ता संभाली थी तो कांग्रेस ने एक भूमि अधिग्रहण बिल बनाया था, आपने उसके अंदर काफी अमेंडमेंट किए हैं। कांग्रेस ने बनाया था, उसमें यह दिया था कि किसान की मर्जी के बगैर नहीं लिया जाएगा, उसकी जमीन उसकी मर्जी के बगैर नहीं ली जाएगी। और आपने बिल्कुल तानाशाही के तरीके से कर दिया कि जब मर्जी आप जमीन ले लेंगे, और आप किसानों को बहका रहे थे कि आपकी भलाई के लिए ये कानून बनाने, वो आपको मतलब किसान की बर्बादी के कानून थे वो। लेकिन अब भी आपकी जमीन पूरी देश पर, देखिए अब ये आर्मी की जमीन है, वो आर्मी के काम के लिए है। रेलवे की जमीन है, रेलवे के काम के लिए। तो आप उससे ज्यादा और क्या करना चाह रहे हैं उसके ऊपर? आप बताइए देश को। आप बताते तो है नहीं। अब आप आए दिन, तीसरे दिन आप विदेश जाते हैं, पता नहीं किसी ले जाते हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। आज तक देश को समझ में नहीं आया कि आप लेके क्या आते हैं। एक 8,500 करोड़ का जहाज आपने खरीद लिया है, क्योंकि आपकी जेब से तो पैसा गया नहीं है, और उसको जब मर्जी लेके उड़ान भर जाते हैं। यहाँ संसद सत्र चलता है, प्रधानमंत्री महोदय विदेश होते हैं। मैं आपके आने जाने पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन सवाल ये उठा रहा हूँ कि इतना महंगा खर्चा होकर के फिर आप करते क्या है, वहां से लाते क्या है? देश को आज तक आपने कुछ दिखाया नहीं है कि आप विदेशों से क्या लेके आए हैं। कुछ लेके नहीं आए हैं। आप विदेशों से लाए हैं तो ये जैसे अभी अमेरिका से, अभी 12-13 फरवरी को आप गए थे, आप वहां से क्या लेके आए? आप लेके आए थे बदनामी। यानी हमारे बच्चों को अचकड़ियों में, बेड़ियों में जकड़ करके देश में भेजा गया है, ये बदनामी लेके आए थे प्रधानमंत्री महोदय। किसी भी देश की सरकार ने उस हालत में एक्सेप्ट नहीं किया अपने बच्चों को। ठीक है, वो बच्चे गलत तरीके से गए थे, हम मानते हैं, लेकिन वो गलत तरीके से जाने के भी कारण आप ही हैं। आप ही हैं उसके कारण। अगर आपने उनको यहां पर 2 वक्त की रोटी कमाने का कोई मौका दिया होता,
उनको कोई धंधा दिया होता तो वो क्यों जाते? यहां आराम से काम चल सकता था प्रधानमंत्री महोदय, वहां जाने के लिए 50 40 50 60 60 लाख रुपए खर्च किए, वो बच्चे कहीं के नहीं रहे, बेइज्जती करा के आए, अपमानित हो के आए हैं और पैसा भी गया। आपको क्या फिक्र है? तो आप अंधेरे में काम मत करिए। ये देश 140-42 करोड़ लोगों का है, आपका नहीं है। आप इस देश को अपना समझ के मत करिए, जो मर्जी आए दिल में आए वो करते जा रहे हैं आप, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बताइए आपको जमीन क्यों चाहिए? सारे देश की जमीनों पर आपकी नजर क्यों है? प्रधानमंत्री महोदय, देश की जनता पूछना चाह रही, कुछ दिन आपने अंधेरे में रखा, लोगों ने भी सोचा शायद उनकी भलाई के लिए आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी की भलाई 11 साल में तो हुई नहीं है। 11 साल में आपने किसी के लिए कुछ किया है तो बताइए, आप बताइए मुझे। प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके ऐसा काम मत करिए। ये देश गुलाम नहीं है किसी का, अंग्रेजों की गुलामी थी, लेकिन सीना तान करके हमारे महान शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं और देश को आजाद कराया। और अफसोस की बात कि आप उस वक्त कहीं नहीं थे, बीजेपी और आरएसएस कहीं भी नहीं थे, अंग्रेजों के साथ थे, आपने देश का साथ नहीं दिया है। तो आज आप क्यों जमीनों को लेना चाह रहे हैं? बताइए। ये देश की, पूरे देश की जमीन है, देश पूछ रहा है आपसे, मकसद बताइए, मिलेगी आपको जमीन अगर मकसद सही है, वरना कोई धांधली अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका भरोसा नहीं प्रधानमंत्री महोदय, आप क्या करें? प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठता है उसको उस गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आपने कभी भी आज तक प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ध्यान में नहीं रखा है। आए दिन आप जुमले फेंक रहे हैं, आए दिन आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं, आए दिन आप धर्म में और जाति में देश को बांट रहे हैं। ये शर्मनाक है। चुनाव प्रचार में आपके नेता तो गलत बोलते बोलते, लेकिन उनको लीड आप करते हैं। आप और आपके गृह मंत्री सबसे ज्यादा खराब भाषा बोलते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है देश के लिए। तो प्रधानमंत्री महोदय, बताइए आखिर आपको जमीन किस लिए चाहिए? क्यों चाहिए पूरे देश की जमीन? क्यों नजर है आपकी? आपको बताना होगा, क्योंकि आपकी नीयत में कहीं ना कहीं हमें खोट दिखा है। आपने रफाल का सौदा किया है, उसमें भी खोट लग रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियरेंस दे दिया, लेकिन क्लियरेंस अगर दिया है तो फ्रांस में केस क्यों चल रहा है? फ्रांस में उसके खिलाफ केस है, इसका मतलब कुछ है धांधली, कहीं ना कहीं कुछ तो है नीचे अंडरग्राउंड में। वो बताइए। आप देश को अंधेरे में मत रखिए। देश आपका नहीं है, मैं बार बार बता चुका हूं, देश आपका नहीं है। देश 140-42 करोड़ लोगों का है, हम सब का है, हम सबको अधिकार है जानने का। रफाल की कीमत जाननी चाहिए तो आपने सुरक्षा का मामला बता करके और टाल दिया। क्यों सुरक्षा का मामला है? मेरा देश है, मेरा जहाज है, कितने पैसे में आया मुझे जानने का अधिकार है। क्या है इसमें सुरक्षा में दिक्कत? क्या परेशानी है प्रधानमंत्री महोदय आपको कीमत बताने में? मेरी चीज की कीमत मैं पूछ रहा हूं, जो मेरे लिए खरीदी जा रही है, खरीदने की जिम्मेवारी आपको दे रखी है, तो आप बताइए ना, अंधेरे में क्यों रखते हैं? तो बहुत अफसोस की बात है प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके अंधेरे में मत रखिए देश को, सब चीजें देश के सामने रखिए। देश आपसे दूर नहीं है, बशर्ते कि आपकी नीयत साफ हो। आपकी नीयत साफ नहीं है, आप जो भी बयान देते हो उस पर कायम नहीं रहते हो। बयान तो बहुत लंबे लंबे दिए आपने, लेकिन आप कायम कहाँ है? 2-2 करोड़ नौकरी हर साल देने की थी, कहाँ दी? नौकरियां छीन ली हैं। आप काला धन ला करके 100 दिन में लाना चाह रहे थे, आप सत्ता में आने के 100 दिन के अंदर 15-20 लाख सबके खातों में दे रहे थे। वो आपके गृह मंत्री ने उसको जुमला बताया है। अफसोस, शर्मनाक है ये। एक प्रधानमंत्री देश का झूठ बोले, इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री महोदय, अंधेरे में मत रखिए। आप बताइए आपको जमीनें किस लिए चाहिए, आपको मकसद बताना होगा। आप जमीन देखिए, देश की जमीन है और देश के काम में अगर आएगी तो देश आपसे कोई एतराज नहीं करेगा, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं। अपना मकसद बताइए। आप मकसद कुछ और बताते हैं, करते कुछ और है। यही आज तक होता है, जनता बार बार धोखा खा रही है। तो मेहरबानी करके आप बताइए आपको किस लिए चाहिए, आपको ये बताना होगा। जमीन कहीं नहीं जाएगी अगर आप अपना कारण सही बताएंगे तो जमीन आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।